केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि आकाशवाणी और दूरदर्शन हमेशा से सच के साथ खड़े रहे हैं और लोगों के भरोसे पर खरे उतरे हैं। छत्तीसगढ़ में किडनी के मरीजों को 9 जिलों में मिल रही है निःशुल्क डायलिसिस की सुविधा। लघु और सूक्ष्म उद्योगों को मंच प्रदान करने और उनकी समस्या दूर करने तकनीकी विश्वविद्यालय में 2 दिवसीय कार्यशाला। और अग्निवीर बनने जांजगीर चांपा जिले के युवाओं को निःशुल्क प्रशिक्षण दे रहे हैं भारतीय सेना के जवान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं गोपा सान्याल और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा है कि देश के लोक प्रसारक आकाशवाणी और दूरदर्शन हमेशा से सच के साथ खड़े रहे हैं और लोगों के भरोसे पर खरे उतरे हैं। श्री ठाकुर ने नई दिल्ली में 59वें एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन ABU महासभा और एसोसिएटेड मीटिंग 2022 के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए ये बातें कहीं। उन्होंने कहा कि मीडिया लोगों की निर्णय क्षमता पर गहरा असर डालता है, इसलिए प्रसारण सामग्री में सटीकता इसकी प्राथमिकता होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि कोविड महामारी के दौरान सरकार को मुख्य धारा के मीडिया में प्रसारित सभी भ्रामक खबरों और असत्यापित दावों से निपटने के लिए एक तथ्य जांच इकाई स्थापित करनी पड़ी। Any misreporting, twisting of facts can wreak havoc and create disharmony locally and globally. With the spread of social media, fake news has also proliferated. In this background, presenting authentic information is the prime responsibility of the mainline media. The facts should be properly checked before they are put in the public domain. While speed with which the information is transmitted is important, accuracy is even more important and should be primary in the minds of communicators. I'm happy to share that in the background of fake claims circulating in media during the COVID crisis, we established a fact-check unit in the Press Information Bureau of Government of India to counter unverified claims and present truth to the people. प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी गौरव द्विवेदी ने एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन के आयोजन से बहुमूल्य परिणाम की आशा व्यक्त की। उन्होंने कहा कि ABU महासभा की इस वर्ष की विषय वस्तु लोगों की सेवा, संकट के समय मीडिया की भूमिका, विशेष रूप से कोविड जैसे संकट का सामना करने के बाद बहुत उपयुक्त है। छत्तीसगढ़ में किडनी के मरीजों को अब डायलिसिस के लिए ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़ेगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की पहल पर प्रदेश के 9 जिलों में निःशुल्क डायलिसिस की व्यवस्था की गई है। राज्य सरकार की यह सेवा हर वर्ग के बीमार मरीजों को निःशुल्क उपलब्ध कराई जा रही है। इसके तहत अब तक प्रदेश में 13,000 से अधिक निःशुल्क डायलिसिस सेशन किए जा चुके हैं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन छत्तीसगढ़ द्वारा प्रदेश के 9 जिलों दुर्ग, कांकेर, कोरबा, बिलासपुर, जशपुर, सरगुजा, महासमुंद, बीजापुर और राजनांदगांव में निःशुल्क डायलिसिस की सुविधा प्रदान की जा रही है। इसके लिए जशपुर, दुर्ग और कांकेर जिले में 5-5, अंबिकापुर और महासमुंद में 4-4, कोरबा में 6, बीजापुर में 3 और बिलासपुर में 4 मशीन की स्थापना की गई है। उल्लेखनीय है कि किडनी की बीमारी के कारण निजी अस्पतालों में एक बार डायलिसिस कराने का 1,000 रुपये से 15,000 रुपये तक खर्च करना पड़ता है। इसलिए मुख्यमंत्री ने किडनी की बीमारी से ग्रसित मरीजों की चिंता करते हुए प्रदेश के 9 जिलों में निःशुल्क डायलिसिस की व्यवस्था करवाई है। लघु और सूक्ष्म उद्योग के माध्यम से तकनीकी छात्र छात्राएं न केवल बेरोजगारी दूर कर सकते हैं, बल्कि दूसरों के लिए रोजगार भी सृजित कर सकते हैं। युवाओं को जोड़ने के लिए स्टार्टअप के तहत सूक्ष्म, लघु और मध्यम मंत्रालय, भारत सरकार तथा स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय नेवई ने संयुक्त रूप से पहल की है। इसके तहत 2 दिवसीय CPSC स्तरीय विक्रेता विकास कार्यक्रम सह औद्योगिकी प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है।
स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय नेवई के कुलपति प्रोफेसर M.K. वर्मा ने बताया कि इसका मुख्य उद्देश्य सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों को मंच प्रदान करना है, जहां पर इन इकाइयों के द्वारा उनके उत्पादों के विनिर्माण क्षमताओं और सेवाओं को संबंधित क्रेताओं जैसे केंद्रीय मंत्रालयों, विभागों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों एवं बृहद उद्योगों के समक्ष प्रदर्शित किया जा सके। जितनी इंडस्ट्रीज हैं, छोटी हो गई, स्मॉल हो गया, माइक्रो हो गया, ये सारी चीज़ों को सपोर्ट करती हैं, बढ़ाती हैं। इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट्स जो हैं उसमें इसके स्टूडेंट्स जो हैं इनको स्टार्टअप करने के लिए क्या क्या अपॉर्चुनिटी है, कैसे एम्प्लॉयबिलिटी बढ़ सकती है, कैसे स्किल बढ़ा सकते हैं, कैसे फाइनेंस होता है, ये सारी चीज़ों की एक साथ जानकारियाँ और मदद करने के लिए भविष्य में किस टाइप का प्लेटफॉर्म बन रहा है, ये बहुत बड़ा अवसर है विश्वविद्यालय के लिए। सूक्ष्म लघु और मध्यम मंत्रालय भारत सरकार के जॉइंट डायरेक्टर राजीव एस ने बताया कि सूक्ष्म और लघु उद्योगों में आने वाली परेशानियों को दूर करने के लिए यह कार्यक्रम आयोजित किया गया है। सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य है कि जो माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस जो है उनको कई प्रकार के कठिनाइयां हैं, वो कठिनाइयों को किस तरह से दूर किया जाए, वो इस कार्यक्रम का मकसद है। कई बार क्या होता है, ये जो MSME सेक्टर है उनको अलग अलग जगह जाना पड़ता है, अलग अलग विभागों में जाना पड़ता है। तो ये भारत सरकार, हमारा जो मंत्रालय MSME मंत्रालय ने ये पूरे देश में इस तरह का इंस्ट्रक्शन दिया हुआ कि इस तरह के कार्यक्रम करिए जिससे कि सभी को एक ही प्लेटफॉर्म में आके उनको उसका सोल्यूशन मिले। बताया गया है कि इस 2 दिवसीय कार्यशाला में भिलाई इस्पात संयंत्र, NTPC, NMDC, FSNL, BSNL, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे जैसी 22 कंपनियों ने अपनी प्रदर्शनी लगाई है। और अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। जल्दी करो यार, प्लीज जल्दी। दूसरा कोई मैच है क्या? ऐसा ही कुछ है यार, बैंक जाना है दादाजी को लेके। हाँ यार, उम्र होने पर कभी कभी मदद तो लगती है, पर बैंकिंग में नहीं। वैसे भी RBI कहता है सीनियर सिटीजन सबसे पहले। अगर आप 70 साल से ऊपर हैं और आप बैंक नहीं जा सकते तो बैंक आएगा आपके पास जरूरी सेवाएं लेकर, वो भी वाजिब दरों पर। सीनियर सबसे पहले। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। सोचिए, अगर असल जिंदगी में ऐसी हालत हो तो कितनी मुश्किलें होती हैं, लेकिन शुक्र है बैंकिंग के लिए नहीं। अगर आपकी उम्र 70 साल से अधिक हो या आप दिव्यांग हो तो बैंक आपको कुछ जरूरी बैंकिंग सुविधाएं घर बैठे बैठे दे सकता है। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका दूरदर्शन समाचार में। भिलाई नगर निगम के कुछ वार्डों में डायरिया का प्रकोप देखने को मिल रहा है। डायरिया के मरीज रोज बड़ी संख्या में अस्पताल पहुंच रहे हैं। सोमवार को भी कई मरीजों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। इसे देखते हुए नगर निगम प्रशासन डायरिया प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर जरूरी उपाय कर रहा है। नगर निगम के 9 सदस्यीय दल ने प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर स्थिति का जायजा लिया। नगर निगम के स्वास्थ्य विभाग के प्रभारी लक्ष्मीपति राजू ने कहा कि लोग घरों के सामने गड्ढा और पाइप में पंचर कर नल से पानी ले रहे हैं, जिसकी वजह से गंदा पानी घरों तक पहुंच रहा है। निगम प्रशासन कहीं पीछे नहीं हो रहा था। देखो, लोगों की जो घरों के सामने जो गड्ढे खोद के जो घरों में नल कनेक्शन जो लिए हुए हैं उसमें हम देख रहे हैं उसमें गंदा पानी भरते जा रहा है। जितने गंदे पानी उस गड्ढे में भरने के कारण वही गंदा पानी निकाल कर नलों से आ रहे हैं, वही से सप्लाई रिपीट जा रहा है, उसके कारण समस्या हो रही है। ये नगर निगम के उपायुक्त अशोक द्विवेदी ने बताया कि पाइप में लीकेज से घरों तक गंदा पानी पहुंच रहा है। अमृत मिशन में फेज 2 के तहत क्षेत्र में नई पाइपलाइन बिछाई जाएगी, तब तक वैकल्पिक उपाय किए जा रहे हैं। अभी जो 23 तारीख की ये घटना है, 22 तारीख में केसेस हुए थे, बहुत ज़्यादा केसेस एडमिट भी हुए थे और कुछ उसमें कैविटी भी हुई थी, और उसी के बाद से कंटिन्यू यहाँ पे काम हो रहा है और लीकेज उसको ट्रेस कर लिए गए। करीब वो बता रहे हैं 140 इस मोहल्ले से, ये जो आसपास का जो मोहल्ला है उसमें 140 के आसपास लीकेज है। और सबसे बड़ी बात, यहाँ जो पंचर किया हुआ है, लोगों को ये कहना है कि प्रेशर नहीं होने की वजह से ये स्थिति बनी है। तो पानी तो दूषित हुआ है
लेकिन अब स्थिति कंट्रोल में है, और पानी की वैकल्पिक व्यवस्था भी इन्होंने की है सिंटेक्स, तो वही सब देख रहे हैं, क्योंकि एक कमेटी बनी हुई है कि ये एक्चुअली ये किस तरह से हुआ और क्यों हुआ, और इसका अपन क्या उपाय सोचते हैं कि आगे जाके ये स्थिति रिपीट ना हो। गौरतलब है कि भिलाई नगर निगम के कई वार्डों में इन दिनों डायरिया का प्रकोप है, जिसके कारण उल्टी दस्त के मरीज बड़ी संख्या में इलाज के लिए अस्पताल पहुंच रहे हैं। अग्निवीर बनने के लिए गांव के युवा काफ़ी उत्साहित नजर आ रहे हैं। इसके लिए 2 दिसंबर 2022 को खुली भर्ती का आयोजन दुर्ग में किया जा रहा है। इसके लिए जांजगीर चांपा जिले के मधुआ गांव के युवा दिन रात एक कर प्रशिक्षण ले रहे हैं। इस गांव में संचालित गुरुकुल डिफेंस एकेडमी द्वारा युवाओं को निःशुल्क प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इस एकेडमी में भारतीय सेना के जवान युवाओं को प्रशिक्षण देते हैं। प्रशिक्षण लेने आए युवाओं का कहना है कि देश सेवा के लिए वे काफ़ी उत्साहित हैं और शिक्षकों के मार्गदर्शन में प्रशिक्षण ले रहे हैं। व्यवस्था किया जाता है, गुरुदेव की कृपा से पूरा डाइट वाइट सब मिलता है निःशुल्क, 1 रुपया नहीं लगता, कुछ नहीं लगता इसमें। और यहाँ SSC GD के लिए अभी तैयारी चल रही है एग्जाम के लिए। अभी यहाँ SGDA के ग्राउंड में निःशुल्क शिक्षा दी जाती है। सुबह से आगे सब लोगों को प्रैक्टिस कराया जाता है, अच्छे से रनिंग होती है। गुरुदेव को जितना टाइम मिलता है हम लोगों को पढ़ाई के लिए देते हैं। पहले सोचते थे लोग कि महिलाएं कुछ नहीं कर सकती, बट अब ऐसा नहीं है। प्रशिक्षण देने वाले जवानों का कहना है कि छुट्टियों में गांव आकर यहां के बच्चों को प्रशिक्षण देना उन्हें काफ़ी अच्छा लगता है। प्रशिक्षण दे रहे उसमें दूर दराज यहाँ तक कि सीमावर्ती जिले हो गए, जांजगीर चांपा से दूर दराज से जो बॉर्डर में हैं, वहाँ के लोग भी आके यहाँ आ रहे हैं, प्रशिक्षण ले रहे हैं, अपने भविष्य निखार रहे हैं। जिसमें हमारे कमरेत के भी हैं जो अभी हाल ही में NM भर्ती हुए नर्सिंग असिस्टेंट में, वो भी अपना यहाँ सिलेक्शन लेके चले गए हैं। इसी प्रकार से बहुत सारे लोग हैं जो जांजगीर चांपा के बॉर्डर एरिया से दूर दराज से भी हैं, वो आ रहे हैं, प्रशिक्षण ले रहे हैं और सभी अपना भविष्य उज्ज्वल कर रहे हैं। मेरा उद्देश्य ये है कि गुरुकुल डिफेंस एकेडमी, मैं भी यहीं से निकला हुआ हूँ और इसी ग्राउंड में मैं पिछले 3 साल पहले प्रैक्टिस किया करता था। और कटघरी से बिरगांव से जो कटघरी का रास्ता है उस बीच में, और उन्हीं बीच सुखसरण भाई से मुलाकात हुआ। उनके द्वारा मेरे को गुरुदेव से मुलाकात हुई, इनके जो काफ़ी सारे फ्रेंड्स हैं उनसे मुलाकात हुई। और मेरा उद्देश्य यही है कि भले मैं फ़ौज में गया नहीं, बट मैं अपनी तरह फ़ौज में 1000 से ज़्यादा जवानों और लड़कियों की भर्ती करा के मैं अपना नाम और अपने देश का नाम रोशन करने में हेल्प करूँगा ज़रूर। भारतीय सेना के जवान छुट्टी के दिनों में आकर गांव के युवाओं को प्रशिक्षण देते हैं और यह 2017 से लगातार अब तक चल रहा है। आदिवासी बाहुल्य आकांक्षी जिला कोरबा में केंद्र सरकार की कौशल विकास योजना अनुसूचित जनजाति छात्रों के लिए वरदान साबित हो रही है। कोरबा के लाइवलीहुड कॉलेज में वनांचल और ग्रामीण क्षेत्र के ऐसे बच्चों को स्वरोजगार से जोड़ने की दिशा में विशेष प्रयास किया जा रहा है। प्रशिक्षण ले रहे छात्रा अनीशा ने बताया कि पहले मोबाइल रिपेयरिंग सहित इलेक्ट्रॉनिक के काम केवल लड़कों तक ही सीमित था, लेकिन उन्होंने इस सोच को तोड़ा और आगे बढ़कर मोबाइल रिपेयरिंग का प्रशिक्षण ले रही हैं। छात्र धर्मेंद्र ने बताया कि प्रशिक्षण पूरा करने के बाद इस क्षेत्र में रोजगार से जुड़कर वे आसानी से आत्मनिर्भर बन सकते हैं। लाइवलीहुड कॉलेज में आई थी फॉर्म डालने के लिए। यहाँ पे बहुत सारे ट्रेड भी चलते हैं, बट मुझे मोबाइल रिपेयरिंग में ही लेना था, तो मैंने मोबाइल रिपेयरिंग का फॉर्म डाला। फिर यहाँ पे मैंने ट्रेनिंग भी ली। हमारा 2 मंथ का ट्रेनिंग था, बोले तो 45 दिन का ट्रेनिंग था। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे बहुत कुछ सीखा मोबाइल के थ्रू, क्योंकि अभी मोबाइल का जनरेशन है और ख़ासकर मैं गर्ल्स हूँ, तो ये बॉयज़ का ही काम रहता है कि मोबाइल में फॉर्म डाले वो सीखे, बट ऐसा नहीं था, मेरे को भी सीखना था क्योंकि मैं गर्ल हूँ। कोरबा कलेक्टर संजीव झा ने बताया कि आदिवासी बाहुल्य कोरबा जिले के वनांचल क्षेत्र के बच्चे ज़्यादा पढ़े नहीं होते। ऐसे छात्रों को स्वरोजगार से जोड़ने की दिशा में मोबाइल प्रशिक्षण का कार्यक्रम चलाया जा रहा है। शेड्यूल्ड जिला है जिसमें बहुसंख्यक आबादी अनुसूचित जनजाति के हैं और बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते हैं। ऐसे में उनको ट्राइबल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट से भारत सरकार की जो योजना है उसमें कौशल विकास योजना के तहत उनको लाइवलीहुड कॉलेज में प्रशिक्षण दिया जा रहा है। 15 बच्चों का भी बैच है जिसमें सभी ट्राइबल स्टूडेंट्स हैं। लगभग 2 महीने की उनकी पूरी ट्रेनिंग शेड्यूल है। इसमें मोबाइल रिपेयरिंग और बाकी जो एक्सेसरीज हैं उसके रिपेयरिंग, उससे पूरी कंप्लीट ट्रेनिंग का पैकेज है। जिसके बाद वो अपने घर में ही अपने जो निवास स्थान है, अपना जहाँ पर रहते हैं वहीं पर वो सेल्फ एम्प्लॉयड हो सकते हैं और अपना जो आजीविका है, एक आजीविका का एक नया साधन वो डेवलप कर सकते हैं।
गौरतलब है कि केंद्र सरकार आकांक्षी जिलों में शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार को बढ़ावा देने का सतत प्रयास कर रही है। और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन यही समाप्त हुआ। नमस्कार।